खबर से जो आ रही है अलवर से, जहां एक बार फिर से रक्षक भक्षक बने हैं। पुलिस कर्मियों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ है। युवती के भाई को आर्म्स एक्ट में फंसाने की धमकी देकर 3 पुलिसकर्मियों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है। 3 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज कर लिया गया है, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। आरोपियों में 2 रैनी थाने का कांस्टेबल है और तीसरा आरोपी मालाखेड़ा थाने में पदस्थापित है। तो एक बार फिर से एक मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। रक्षक एक बार फिर से भक्षक बने हैं। 3 पुलिसकर्मियों पर गैंग रेप का आरोप लगा है और इन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है और इन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। आपको बता दें, एक नाबालिग युवती के भाई को आर्म्स एक्ट में फंसाने की धमकी दी गई और फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और अब तीनों पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज हो गया है। आरोपियों में 2 रैनी थाने के कांस्टेबल है और तीसरा मालाखेड़ा में पदस्थापित है। तो पूरी सोची समझी साजिश के तहत युवती को डराकर धमकाकर इसके भाई को आर्म्स एक्ट में फंसाने की धमकी देकर के उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। इन तीनों पुलिस कर्मियों ने अलवर की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर रक्षक भक्षक बन गए हैं। 3 पुलिसकर्मियों ने दुष्कर्म किया है एक युवती के साथ जो कि नाबालिग थी। अब इन पर मामला दर्ज हो गया है। इस युवती के भाई को आर्म्स एक्ट में फंसाने की धमकी दी गई, डराया गया और गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। और अब जांच में जुट गए आला अधिकारी कि किस तरह से इन्होंने इस युवती को झांसे में लिया, कहां पर इस वारदात को अंजाम दिया, किस तरह से नाबालिग युवती इन पुलिसकर्मियों के संपर्क में आई। ऐसी कई बातें हैं जिनके ऊपर अब अनुसंधान किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि क्या इनकी मंशा थी, क्यों इन्होंने इस भयावह कर्म को एक बार फिर अंजाम दिया है। क्या वो वजह है कि इन्होंने इस नाबालिग युवती को प्रताड़ित किया, धमकी दी, डराया और इसके साथ गैंगरेप किया गया। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए अलवर से हमारे साथ जुड़ गए हैं रफीक खान। रफीक, एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। रक्षक भक्षक बन गए हैं, एक नाबालिग के साथ गैंग रेप किया है 3 पुलिसकर्मियों ने, क्या कुछ जानकारी? दरअसल क्या है कि पीड़िता है रेडी पुलिस थाना क्षेत्र की, जो अपनी माता के साथ कल थाने में पेश हुई थी। उसकी रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है। रेडी थाने के 2 कांस्टेबल है, रेडी थाने के एक मालाखेड़ा थाना पुलिस में कार्यरत है कांस्टेबल। उनके द्वारा जो पीड़िता है उसके भाई को एक आर्म्स एक्ट के मामले में फंसाने की धमकी देकर लंबे समय तक दुष्कर्म किया। पीड़िता काफी परेशान हुई तो एसपी के समक्ष पेश हुई। वहां पर एसपी के आदेशों पर रेहड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। अभी पुलिस ने तीनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है और अभी जांच कर रहे हैं इसमें पुलिस। जी रफीक, ये जो पीड़िता है, ये जो नाबालिग है, किस तरह से इन पुलिसकर्मियों के कनेक्शन में आई, किस तरह से ये वाकिफ हुई इन लोगों से और किस तरह से इन्होंने इस युवती को फंसाया? दरअसल एक पुलिसकर्मी है जो इस पीड़िता के संपर्क में आया था, जो इसके घर पे गया है किसी कारण से। उसके बाद में पीड़िता के संपर्क में आया और पीड़िता को धमकी दी है कि तेरे भाई को हम आर्म्स एक्ट के मुकदमे में फंसाएंगे और उसको जेल भेजेंगे। तो पीड़िता पूरी तरह से डर गई और सहम गई। बाद में ये पुलिसकर्मी है 3 जो अलग अलग जगह पर ले जाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। दरअसल के एक के बाद एक पुलिसकर्मी संपर्क में आया है। एक कर्मी ने दूसरे पुलिसकर्मी को बताया, ऐसे ये तीनों पुलिसकर्मी हैं जो इनके साथ पीड़िता के साथ बार बार लंबे समय तक दुष्कर्म किया है। कभी सुनसान जगह पर ले जाकर, एक बार तो इन्होंने क्या घर से भी पीड़िता को लेके गए हैं और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। वाकई बहुत भयावह और गंभीर घटना है। रफीक, कब से चल रहा था ये सिलसिला, कब से पीड़िता को धमका रहे थे, डरा रहे थे, कितना पुराना मामला है ये? दरअसल 2 वर्ष का समय बताया जाए, जो पीड़िता ने जो एफआईआर में जो बताया है, पुलिस को जो बताया है, तो 2 वर्ष का समय है। 2 वर्ष से ये लोग इसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे बार बार। दरअसल पीड़िता भी डरी हुई थी। पीड़िता का कहना था कि ये जो आरोपी हैं उसके पास में अश्लील वीडियो भेजते थे, अश्लील फोटो वगैरह भेजते थे और ये पीड़िता को इसी तरह धमकाते कि जिस दिन पीड़िता अगर आपने मना किया तो हम आपके भाई को दुष्कर्म के मामले में फंसा देंगे, जेल भेज देंगे, हम पुलिसकर्मी हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसी तरह की धमकियां बार बार देता रहते थे। ऐसे में पीड़िता पूरी तरह से डर गई, सहम गई और इनके साथ जाने को मजबूर हुई बार बार। जी रफीक, लेकिन अब इसने चुप्पी तोड़ी है तो किस तरह से इसे अब आगे सहारा दिया जा रहा है, किस तरह से आगे कार्रवाई की जा रही है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी?
अभी दरअसल क्या है कि एसपी ने मामले की जांच एएसपी मुख्यालय है तेजपाल सिंह उनको दी है। अभी वो मामले की जांच कर रहे हैं। अभी कल मुकदमा दर्ज हुआ है, देर शाम मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी उनके पास जांच पहुंची है तो वो जांच कर रहे हैं, प्रारंभिक जांच कर रहे हैं। बाकी पुलिस अभी एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए, जैसे एसपी को भनक लगी कि मामला दर्ज हुआ है, एसपी के पास सूचना पहुंची, पीड़ित तक पहुंची, तो पुलिस ने पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए तीनों पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया जी। और पुलिस जांच में जुटी है। दरअसल क्या है कि जो कांस्टेबल हैं अभी फिलहाल 2 रैनी थाना पुलिस में कार्यरत हैं, एक मालखेड़ा में थाना पुलिस में कार्यरत है। एक पुलिसकर्मी है राजू मानसिंह जाट, वो जो 1 वर्ष से मालखेड़ा में पदस्थित कार्यरत है और ये पहले डीएसपी राजगढ़ डीएसपी कार्यालय में भी ये लंबे समय तक कार्यरत था। जी, अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है रफीक? क्या इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है? क्या इनसे पूछताछ की जा रही है? आगे क्या कुछ चल रहा है? अभी एएसपी मुख्यालय जो प्रारंभिक जांच कर रहे हैं। बाकी इसमें क्या है कि पीड़िता के 164 के बयान करे जाएंगे, प्रारंभिक बयान होंगे और उसके बाद पुलिस सब तक कार्रवाई करेगी। अगर दोषी पाया जाए तो पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। जी बिल्कुल। तकरीबन कितना समय और लग जाएगा, क्योंकि अनुसंधान होगा, एक बार फिर से पुलिस वालों के ऊपर इल्जाम लगा है, तो क्या कुछ जानकारी इस बारे में पीड़िता को इंसाफ मिलने में और ये पूरी कार्रवाई जो अनुसंधान है उसमें कितना समय लग सकता है रफीक? रिपोर्ट दर्ज होने के बाद दरअसल क्या है कि एसपी अलर्ट मोड पे हैं। एसपी ने तत्काल कार्रवाई की है। एसपी आनंद शर्मा तत्काल कार्रवाई करे, वो इसमें पुलिस में किसी भी तरह की लापरवाही करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। तत्काल एसपी के आदेश पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया। कुछ पुलिस एसपी ने कुछ ही घंटों में जो चलिए, तो ये बात अच्छी रही कि कहीं ना कहीं जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले की गंभीरता को समझा, रिपोर्ट दर्ज की और इस पर जांच शुरू कर दी। रफीक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।